नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एट्रियल फिब्रिलेशन AF ये क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम AF भी कहते हैं, ये हार्ट के धड़कन की एक अनियमितता वाली बीमारी होती है और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हार्ट के मरीजों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन? हमारे हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, जिसमें 2 जिनको हम एट्रिया कहते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और 2 हिस्से होते हैं जो वेंट्रिकल होते हैं, जो ब्लड को पंप करते हैं। तो ये जो रिसीव करने वाला हिस्सा है, जो पूरे बॉडी से या फेफड़ों से ब्लड को रिसीव करता है, इस हिस्से में जो हार्ट की मांसपेशियां हैं, जो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं एक नियमित दर से, उनमें जब ये अनियमितता आ जाती है इस सिकुड़न में और फैलने में, तो जो उसके एक एक फाइबर हैं, जो मांसपेशियों के एक एक रेशे हैं, वो अलग अलग अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब एक दूसरे से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और फैलने लगते हैं। तो इफेक्टिवली वो जो हार्ट का हिस्सा है वो पूरी तरह से सिकुड़ता और फैलता नहीं है, बल्कि उसकी मांसपेशियां बस इस तरह मूव करती रहती हैं। इस स्थिति को एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इस एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, और ये जब सिग्नल वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, हार्ट के दूसरे पंपिंग चैम्बर की तरफ जब पहुंचते हैं, तो ये दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन उसको हो गया? रूटीनली एट्रियल फिब्रिलेशन का पता जब हम क्लिनिशियन के पास किसी भी और कारण से जाते हैं और वो हमारी नर्व्स पे हाथ रखता है, वो हमारी पल्स देखता है और उसको लगता है कि इसकी पल्स बराबर नहीं चल रही है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीरे, कभी अनियमित, बहुत ही इर्रेगुलरली चलती है। इस तरह के पल्स को हम लोग इर्रेगुलर पल्स कहते हैं। तो कोई भी एक पैटर्न नहीं होता पल्स का, तो हम एज ए क्लिनिशियन समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। और इस चीज़ को कंफर्म करने का एक ही तरीका है, वो है कि हम उस पेशेंट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ECG की जांच करवा लें। जब हम ECG का वो रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है, ये 2 तरीकों से पाई जाती है लोगों में। एक, जब ये एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम लगातार ही बनी रहती है, वो धड़कन कभी भी नॉर्मल हो ही नहीं पाता, और ऐसे व्यक्तियों को हम क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन मरीजों में हमेशा दिल की धड़कन अनियमित गति से ही चलती है। दूसरे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि कभी कभार कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए या 1 आध घंटे 2 घंटे के लिए दिल की धड़कन अनियमित होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, और फिर वापस से धड़कन बिल्कुल सामान्य हो जाती है, जिसे नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं। तो इस तरह के एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज को हम ऑकेजनल या पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। कई बार जिन मरीजों को क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप होता है, उन मरीजों को पहले ये प्रॉब्लम कभी कभार होती है, फिर धीमे धीमे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और एक समय सीमा के बाद वो लगातार ही वो एट्रियल फिब्रिलेशन बना रहता है, जिसे कि हम क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब जब हम जान चुके हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, हार्ट को एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से 3 मेन प्रॉब्लम होती है। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि जो रिसीविंग हिस्सा है हार्ट का, जिसको एट्रिया कहते हैं, जब उसकी मांसपेशियां प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती और उसकी एक एक फाइबर अलग अलग अपने हिसाब से चलने लगती हैं, तो जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लड को आगे बढ़ाने में, पंपिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो एट्रिया है वो ब्लड को रिसीव तो करता है, लेकिन आगे प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। तो इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट जो है, जो हार्ट का ब्लड आगे बढ़ना चाहिए, वो उतना बढ़ नहीं पाता, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और इस कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से मरीज को थकान महसूस होने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जैसे मैंने बताया आपको कि एट्रियल फिब्रिलेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और वो वेंट्रिकल तक पहुँचते हैं और वेंट्रिकल की भी पंपिंग को तेज कर देते हैं। अब तेज वेंट्रिकल की पंपिंग जब होने लगती है, तो इससे भी क्या होता है कि मरीज को एक तो धड़कन बहुत तेज चलने लगती है, धड़कन बहुत तेज महसूस होने लगती है, और दूसरा कि बहुत लंबे समय तक जब धड़कन बहुत तेज चलने लगती है तो वेंट्रिकल थकने लगता है, और इस टैकीकार्डिया की वजह से, इस तेज धड़कन की वजह से भी कई बार हार्ट की पंपिंग धीमे धीमे कमज़ोर होने लगती है, हार्ट कमज़ोर होने लगता है।
तीसरी एक जो प्रॉब्लम एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होती है कि जो एट्रिया है हार्ट का, जो ब्लड रिसीव तो करता है, लेकिन चूंकि आगे पंप नहीं कर पा रहा है इस एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है, और इस धीमे सर्कुलेशन की वजह से ब्लड जैसे ही फ्लो ब्लड का कम होता है या रुकता है, तो ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और धीमे धीमे छोटे छोटे क्लॉट बनने लगते हैं। इसे हम एट्रियल क्लॉटिंग कहते हैं। और जब लेफ्ट साइड हार्ट का जो है लेफ्ट एट्रिया में ये क्लॉट बनते हैं, इन क्लॉटिंग की वजह से ये क्लॉट एक भी जैसे निकल कर वेंट्रिकल में चला गया और वहाँ से पंप हो गया पूरे शरीर में, तो आपको लकवे की शिकायत, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, या बॉडी के किसी भी दूसरे हिस्से में, पाँव में, किडनी में, आंतों में, वो थक्का जा सकता है और वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपको क्या लक्षण होंगे? नॉर्मली जिन व्यक्तियों को एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम कभी कभार होती है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन या ओकेजनल एट्रियल फिब्रिलेशन जिनको होता है 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, उन व्यक्तियों में लक्षण ज़्यादा पता चलते हैं, क्योंकि उनका रिदम पहले नॉर्मल था और अचानक उनमें जो एट्रिया है उसकी गति अचानक अनियमित हो गई, तो आपको अचानक पैल्पिटेशन महसूस होने लगता है, आपकी धड़कन अचानक तेज हो जाती है, आपको महसूस होने लगता है, आपको अचानक वीकनेस महसूस होने लगती है और आपको ऐसा लगता है जैसे बैठ जाएं, या कभी कभी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं आपको, या आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि आप निढाल हो जाते हो, आपको बैठना ही पड़ता है या लेटना ही पड़ता है। आप चलते चलते थक जाते हो, बहुत जल्दी थकान होने लगती है, और जैसे ही आपका रिदम नॉर्मल हुआ, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, आपको लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जिन व्यक्तियों को क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये मतलब जब लंबे समय से आपको लगातार एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों में यूजुअली पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम, धड़कन की समस्या कभी कभार महसूस होती है जब धड़कन बहुत तेज हो रही होती है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें पैल्पिटेशन का उतना पता नहीं चलता। लेकिन थकान रहना, बहुत जल्दी थक जाना, इस तरह की समस्या क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज भी फेस करते हैं। दूसरा, क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों में ये जो एम्बोलिज्म की समस्या है, मैंने जो बताया आपको कि थक्का जम जाता है और वो थक्का निकल के कहीं भी बॉडी में जा सकता है, तो स्ट्रोक होने की या अलग अलग जगहों पे ब्लड का क्लॉट जम जाने की जो प्रॉब्लम है, वो क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत कॉमन है। अब अगला सवाल ये कॉमनली लोग पूछते हैं कि क्यों हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन जो प्रॉब्लम है, सामान्यतया या तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हुई, जैसे कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनने शुरू हो गए, या आपको हार्ट अटैक आया, या आपकी वाल्व में कोई लीक हो रहा था या वाल्व सिकुड़ गई जिसकी वजह से हार्ट पर दबाव बढ़ा, या हार्ट में कोई और समस्या हुई, मांसपेशियां बहुत मोटी हो गई हैं, या हार्ट किसी भी कारण से तनाव में आता है, तो धीमे धीमे ये तनाव ट्रांसफ़र होता है एट्रिया में। और ये जो एट्रिया होते हैं जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, जब तनाव एक समय सीमा से ज़्यादा समय तक रहता है या तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनकी जो सिकुड़ने की जो एक कोऑर्डिनेटेड क्षमता है, वो अचानक डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो लगता है। इसके अलावा कई बार बुखार की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मेजर चोट लगने की वजह से, या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेने से, डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से, इन कारणों से भी कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। यूजुअली एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम 40, 45, 50 की एज के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ने लगता है, मतलब एजिंग के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन का इंसिडेंस बढ़ता है। और कई बार जिन व्यक्तियों को बिल्कुल भी हार्ट की समस्या नहीं है, जिनका ईको बिल्कुल नॉर्मल है, उन व्यक्तियों को भी एट्रियल फिब्रिलेशन की शिकायत हो सकती है। और दोनों तरह के, कभी कभार प्रोक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है या क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन के भी मरीज हो सकते हैं। तो एक तरह से हम ऐसा समझें कि ये एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो उम्र के साथ, समय के साथ आपके पूरी शरीर में जो चेंजेस आते हैं, उसी तरह हार्ट की जो नियमितता है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है और आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की शिकायत हो सकती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाकई में क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके, और क्या लक्षण होते हैं, और क्यों हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कि इसको क्या हम रोक सकते हैं, क्या इसे ठीक कर सकते हैं, और इसको कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।